आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय दयाराम जी और इस सदस्यता अभियान के जिला के संयोजक, पूर्व विधायक, बड़े संघर्षशील पार्टी के समर्पित आदरणीय सीताराम जी, सह संयोजक सुधीर जी दीवान, पवन जी खैरवाल, आदरणीय बहन अर्चना जी ठाकुर और इस चुनाव अभियान में संघर्ष के साथ दिन रात मेहनत करने वाले सामने बैठी पूरी टीम, आदरणीय मोहित जी, आदरणीय राम बहादुर सिंह जी पूर्व विधायक, आदरणीय भागीरथ जी, वीरेंद्र जी, चंद्रकला जी और इस ब्लॉक समिति की चेयरमैन विजय लक्ष्मी जी, शकुंतला महाय जी और वीरेंद्र जी, सभी साथी और विशेष तौर से सतनाड़ी की तरफ भागीरथ जी, योगी जी शास्त्री, सरपंच देशराज जी और एक्स सर्विसमैन लीग के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सूबेदार रामस्वरूप जी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के सभी पदाधिकारी, सभी एक्स सर्विसमैन के सभी महानुभावगण इस चुनाव अभियान में विशेष रुचि दिखाई और मेरे सामने बैठे हुए हीरे मोती जैसे कार्यकर्ता नहीं, साथी बंधु, क्योंकि चुनाव के दौरान मैंने कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने आपके विश्वास पर, आपके मन के अनुसार, आपकी आत्मा के आवाज पर राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और आपने 15 दिन के अंदर विधायक बना दिया। मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने इतने समर्पण भाव से, सभी माताओं ने भी, बच्चों ने भी, आप जैसी समर्पित टीम दिन और रात मेहनत की। लोगों ने एक आवाज उठा रखी थी, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। स्वार्थी लोग, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले ठेकेदार, प्रॉपर्टी डीलर, सरपंच, पूर्व सरपंच, पूर्व सरपंच, पूर्व सरपंच, जेलदार, थोड़ेदार, ठेकेदार सब छोड़कर भाग गए। परंतु जो एक विचार के साथ, एक इंसानियत के साथ, एक पार्टी की नीति के साथ आपने विचार किया कि गरीब से गरीब का व्यक्ति भी तो इसी पार्टी के कारण ही लग सकता है, आपने उस बात को पकड़ कर रखा, जो हर व्यक्ति का ध्यान रखा, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। और मैं तो किसानों की बात कहता था तो भागीरथ जी कहते थे शॉर्ट में करके वोट मांग ले बस। लेकिन इस पूरी टीम ने, ये पूरी टीम स्टार प्रचारक थे, हमें निवेदन किया कि योगी जी आ जाए, योगी जी। बोले नहीं, गडकरी जी आएंगे, तो बोले गडकरी जी आएंगे, गडकरी जी आएंगे, फिर वो भी नहीं आए। बोले ठाकुर राजनाथ सिंह आएंगे, 2 दिन कहते रहे आएंगे आएंगे, फिर वो भी नहीं आए। फिर बोले अनुराग ठाकुर आएंगे, फिर 2 दिन लगाता है आएंगे आएंगे, फिर वो भी नहीं आए। लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक आपके समर्पण और आपके मेहनत के कारण वो जज्बा सभी लोगों ने देखा और सब लोगों के दिल के अंदर, एक आत्मा के अंदर एक आवाज गई। 10 बजे से भूखे प्यासे महिलाओं को दिन व्रत भी था, लेकिन आपने टस से मस नहीं किया, पानी पीने के लिए भी नहीं गए। इस बात की रिपोर्ट CID ने भी चंडीगढ़ तक की और हमारे पास तो सूचना थी, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। फिर कहीं आएंगे 2 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे, परंतु आप लोग उस स्थान पर डटे रहे और आपकी आत्मा की आवाज परमात्मा तक गई। मैं हर समय, हर गांव में एक ही बात कही, कोई भाग्य की बात है कि आप जैसे समर्पित साथी इस चुनाव को अपने हाथ में लिया। और मेरा तो एक नाम था, अभी दीवान जी, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि रात को 12 बजे, 1 बजे अपने से जो खिलाफ के लोग थे वो सब इकट्ठे थे
लेकिन आप लोगों की त्याग और तपस्या के कारण इस चुनाव महाभारत को आप जीतने में कामयाब हुए। और मैं, काम तो आपका ही था, लेकिन पार्टी ने एक नाम दिया था। इस नाते मैं आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपके भावनाओं के अनुसार 5 साल आपके बीच में रहकर एक एक काम आपसे पूछ कर करूं। और इस बात का भरोसा और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी त्याग और तपस्या से बनाया है, तो चलाने की भी जिम्मेवारी आप लोगों की है। मैं ठीक रास्ते से चलूं तो शाबाशी दे, और दाएं बाएं भटकूं तो आपको धमकाने का, आपका डांटने का भी आपका फर्ज है। मैं इस बात से कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि राजनीति में कई बार चश्मे चढ़ते तो आदमी दाएं बाएं भटकता है। मैंने वो काम भी देखा है। आज जो मैं इस जगह हूं, कुछ दिन पहले जो लास्ट वाली कुर्सी पर वहां भी था मैं। जो पार्टी का मंडल का महामंत्री नहीं था, एक साधारण कार्यकर्ता था। मंडल का महामंत्री के बनने के बाद 2 बार पार्टी ने जिम्मेवारी दी। आज मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप इसी समर्पण भाव से लगे रहे। एक दिन वो दिन भी आएगा, आपको भी इस जगह बोलने का अवसर जरूर मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे कोई भले ही नहीं देखे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता जो मेहनत करता, ईमानदारी से करता, निस्वार्थ करता है, उसका ध्यान जरूर रखती है। अभी भाई जयराम जी बता रहे थे, लग रहे थे, लेकिन उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन मेहनत करना कार्यकर्ता का फर्ज है। पार्टी ने जिम्मेवारी दी और आप लोगों ने मेहनत की। इस मेहनत के कारण महेंद्रगढ़ जैसी विधानसभा में पहली बार परिवर्तन हुआ है 77 के बाद। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके बताना चाहता हूं कि इस महेंद्रगढ़ सीट को 89 सीट डिक्लेयर करने के बाद में एक लास्ट वाली सीट बची थी 90, और ये भी रात को 11:30 बजे निकले थी। मैं तो उस टाइम भी सो ही रहा था। फिर राहुल ने कहा कि अपना तो नंबर आ गया, पहुंच चुका, सपना तो नहीं ले रहा है। बोले नहीं, टीवी पर आ गया। मन कर रहे ऐसी बात नहीं हो सकती, और वो बात साबित हुई। मेरा कहने का अभिप्राय है कि मेहनत आदमी को करते रहना चाहिए। इसलिए आज कल एक मैसेज किया था, और इस मैसेज के दौरान आप इतनी बड़ी संख्या में, आपके अंदर वो जज्बा है, अपनापन है, पार्टी के प्रति लगाव है, समर्पण है। ये संदीप बैठा है, किसी ने इसको नहीं देखा, पर्चा लेता था और बच्चों के बीच में समझाता था। मीडिया वाले कहते थे बोले कि सट्टा वाले ठेकेदार साहब बताएंगे कि बोले कि भाव ही पता नहीं किस तरह से बता रहे थे, स्पष्ट हाथ दिखा रहे थे। और जब 5 तारीख को जब वोटिंग के बाद जब ये सर्वे की जो रिपोर्ट है, उन्होंने एग्जिट पोल दिखाए कांग्रेस की 62-63, तो अपने वाले भी सब कांग्रेस के दफ्तर में चले गए। तो बोलो कि अपने वाले भी चले गए। 4 गया था। लेकिन देखिए कि एक व्यक्ति ने बताया कि बुरीड़ के अंदर बड़ाचाई के एक साथी ने बताया, बोले मेरा लड़का था वहाँ वोटिंग के ऊपर कैमरा लिए, तो उसने ये कहा, देख रहा था, बोले ले दान सिंह हमने तो काम कर दिया। तो बोले यार बुरीड़ में तो सबसे ज्यादा वोट, बोले पापा बुरीड़ से जीत के निकलेगा। बोले यार कैसे? बोले कि निशान 1 नंबर पे था, आवाज लगा रहे थे। तो अलग अलग इस चुनाव में अलग अलग तजर्बा था, अलग अलग एक्सपीरियंस था, अलग अलग भावनाएं थी। लोगों ने अपने मन की बात को मीडिया को और सर्वे तक नहीं बताया, परंतु पार्टी कहे, उम्मीदवार कहे, आप लोगों के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास था।
उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से पांडव और कौरवों की जो लड़ाई थी, इस चुनाव में सेम वही बात थी। तो आप जैसे समर्पित जो साथी है एक तरफ थे और जो स्वार्थी लोग थे वो दूसरी तरफ थे। तो आप लोगों ने जो मेहनत की, मैं उसका एहसान तो नहीं उतार सकता, क्योंकि आपका ही काम था। मेरा तो एक नाम पार्टी ने दिया था, परंतु दिल के अंदर एक भावना थी। आप लोगों ने इतनी तपस्या से जो मेहनत की, मैं उसके आपकी मेहनत के प्रति मेरे जो भाव थे दिल के अंदर, वो भाव आज भी है, कल भी रहेंगे। आप लोगों की मैं पूरी ईमानदारी से, आत्मा से सेवा आपके माध्यम से इस हल्के की कर सकूं, ये हम सब मिलजुल कर सकते हैं। जब भी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, आज सदस्यता अभियान है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से बताया कि किस तरह से मिस कॉल के माध्यम से हमें सदस्य बनना है, ये पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हम करेंगे। तो मैं अपने आदरणीय सीताराम जी संयोजक को आपके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि अटेली से भी ज्यादा सदस्य महेंद्रगढ़ विधानसभा में बनेंगे और दिन और रात मेहनत करेंगे। अभी 24 गांवों का हमने धन्यवादी दौरा भी कर दिया और कल से हम नांगसरोई, फल, न्यालास, कोकसी, खेड़की, फल, पाड़, गडानिया, बैरावास, खैरोली और निम्बी और छाजियास, लगभग इन गांवों में भी जाएंगे। समय जब भी मिलेगा तो एक भी गांव नहीं छोड़ने पाएंगे और सभी साथी बड़े मन से वहाँ रहते हैं, क्योंकि 2 काम रहेंगे। धन्यवाद करना अपना फर्ज भी है, बोल के भी आए थे, और वहाँ जाएंगे तो लोगों की समस्या आएंगे, उनका भी समाधान करेंगे। इसलिए सामने बैठी हुई सारी टीम का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ये चुनाव तक मेहनत की, इस कर्म को हम लगातार इसी तरह से, ये नहीं कि भाई चुनाव हो गए तो अपना चुनाव 5 साल लगातार ये मिलजुल कर सब काम करेंगे। इस विधानसभा का पूरे जिले में सबसे ज़्यादा हम काम कर सके, सबकी यही चिंता रहेगी। कोई भी कार्यकर्ता ये ना समझे मैं विधायक, काउंसिल विधायक है, आप सब विधायक हैं। आप सब की मेहनत के कारण ये जिम्मेवारी मिली है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और सामने बैठी टीम, इनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी 12-13 दिन लगातार रात को 2-2 बजे तक जो मेहनत की, उस मेहनत के कारण आज ये अवसर मिला है, और इस अवसर को हम विकास के अंदर बदले, ये हम सबकी सोच है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।